वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। एंड आज इस सेशन में हम लोग बहुत दिनों के बाद मिले हैं और मैं भी कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो आज आप लोग भी बहुत ही दिनों से वेट कर रहे थे और आपको नई वीडियो का अपडेट आपके सामने नहीं आ रहा होगा और कुछ डिले हुआ है जिसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। और अब जो है आपके सामने एक नया सेशन मैं लेके आया हूं और अब से आपका जो है सेशन रेगुलर रहेगा और आपको जो भी डिले हुआ है मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कंटिन्यू करूं। और आज मैं इस नए सेशन में लेके आया हूं आपके लिए नए टॉपिक जिसका नाम है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जो कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपको कैलकुलस का ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। और आपको सबसे पहले जो कि है कैलकुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके सामने और 12th में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो उसमें से आपका इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत ही बच्चे बोलते हैं कि हमको समझ में नहीं आता है, तो वो प्रॉब्लम क्यों होता है अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा कि प्रॉब्लम आता क्यों है। क्योंकि आपको अगर ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला अगर नहीं याद आएगा तो आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको प्रॉब्लम होगा। जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पूरा का पूरा बेस्ड होता है आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला। जैसे आपका टॉपिक आज का है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एग्जाम में जो कि इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग और आपको अगर इंटीग्रेशन आपको अगर स्ट्रॉन्ग करना है मतलब कि अगर आपको इंटीग्रेशन में बहुत ही अच्छा करना है और इंटीग्रेशन में अगर आप चाहते हैं कि आपका अच्छा हो तो सबसे पहले मैं बोलूंगा आपको कि ट्रिगोमेट्री का सारा फॉर्मूला आप याद कर लें। ट्रिगोमेट्री का जितना भी सारा फॉर्मूला है आपको 50 से 60 फॉर्मूला जो है आपका वो आप अगर याद कर लेते हैं तो आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और बेसिक सा जैसे आप डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा था, डिफरेंशिएशन में जिस तरह से आपको जो है फॉर्मूला यूज होता है इसी तरह से आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी आपको फॉर्मूला मिलेगा। तो बस आपको फॉर्मूला को यूज करना है और कुछ आपको ट्रिगोमेट्री आना चाहिए तो आपको ये चैप्टर मिनटों में आप खत्म कर सकते हैं, मतलब कुछ है ही नहीं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो आइए इस कंसेप्ट को आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। तो आपका जो है सबसे पहले जो है इसका हम लोग डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं, उसके बाद आपका जो है आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइए इसका डेफिनेशन को देखते हैं कि क्या है। तो देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन is the reverse process of differentiation. Reverse process of differentiation। आप देखें आप डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं और उसमें हम लोग क्या फाइंड करते थे, डेरिवेटिव। यहां पे आप क्या फाइंड करेंगे, एंटी डेरिवेटिव। इसको और भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव। मतलब कि इसको और भी क्या बोल सकते हैं हम लोग, एंटी डेरिवेटिव। अभी हम लोग इस सारे कंसेप्ट को समझेंगे कि क्या होता है एंटी डेरिवेटिव और क्या होता है डेरिवेटिव। तो आपने डिफरेंशिएशन में अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं डिफरेंशिएशन का तो प्लीज गो थ्रू माय लिंक एंड वॉच दैट वीडियो। तो आप पहले अगर डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं तो प्लीज आप पहले उस चीज को पढ़ लें, तभी आपको इंटीग्रेशन समझ में आएगा। क्योंकि डिफरेंट इंटीग्रेशन जो है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो रिवर्स है उसका मतलब उल्टा जो होता है वो आपको इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट महसूस होगा समझने में, लेकिन समझ में तो आएगा ही। तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन का वो वीडियो आप वॉच कर लें।
तो आइए सबसे पहले समझते हैं एंटी डेरिवेटिव किसको बोलते हैं और डेरिवेटिव। जैसे आप कोई भी फंक्शन लेते हैं, जैसे f(x) बराबर 2x स्क्वायर, अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो f' अगर फाइंड करते हैं आप f' तो क्या लिखते हैं 4x। तो ये क्या आपका आया डेरिवेटिव फाइंड किए आप डेरिवेटिव। तो आप क्या, जैसे आप अगर कंफर्टेबल कहते हैं तो अनकंफर्टेबल उसका उल्टा होता है कि नहीं। जैसे कंफर्टेबल मतलब आरामदायक, जिसका आप लिखते हैं अनकंफर्टेबल मतलब आरामदायक। इसी तरह से हम लोग जो डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ऐसे तो हम fx फंक्शन ले लिए, अगर y बराबर कोई फंक्शन लेते हैं, जैसे आप ले लें x स्क्वायर, तो अगर इसका हम लोग dy बाई dx निकालते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखते हैं आप 2x। तो ये आपको क्या मिला डेरिवेटिव, आप ये डेरिवेटिव फाइंड किए। अब इसका जो उल्टा होता है वो एंटी डेरिवेटिव कहलाता है। मतलब कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव का अगर आप इंटीग्रेशन कर दें तो उसका एंटी डेरिवेटिव। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो क्या करते हैं, उस फंक्शन को पहले से आपको डिफरेंशिएट करके दिया रहता है डेरिवेटिव, तो उसका हम एंटी डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, इंटीग्रेट। मतलब आपको उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देना है x के रिस्पेक्ट में, तो आपको एंटी डेरिवेटिव। तो ये आप सबसे पहले समझे तो देखिए, जैसे सबसे पहले इसका देखिए ये डेरिवेटिव है, अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो देखिए 2x इंटू dx। अब इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो x टू दी पावर 1, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन होता है आपका x टू दी पावर n इंटू dx का होता है x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ये होता है। तो यहाँ पे अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 2, किसी भी कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेते हैं इंटीग्रेट करते समय, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप जस्ट पढ़ें कि डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस है। तो आप आइए देखिए, सबसे पहले इसका क्या फंक्शन का होगा x इंटू dx। अब पावर में एक ऐड करना है, मतलब पावर यहाँ पे 1 है तो पावर में एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और 2 से 2 कैंसिल, मतलब कि x स्क्वायर फिर से आ गया कि नहीं। तो डेरिवेटिव का अगर मतलब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो फिर से आपका एंटी डेरिवेटिव क्या आया x स्क्वायर। मतलब कि ये इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का अगर करेंगे तो आपको डिफरेंशिएशन का फंक्शन जो भी पहले आया था वो मिल जाएगा। मतलब कि ये इंटीग्रेशन का जस्ट अपोजिट। कोई भी अगर आप डेरिवेटिव का अगर आप डिफरेंशिएशन जिस फंक्शन का भी, जैसे sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन आप करते हैं तो क्या मिलता है आपको sec x, मतलब ये डेरिवेटिव है, मतलब sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन आपको फिर से वही फंक्शन मिल जाएगा, मतलब sec x। तो sec x इंटू tan x का, तो एंटी डेरिवेटिव में क्या आप समझें और डेरिवेटिव में कि किसी भी डेरिवेटिव का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको फिर से वही फंक्शन मिलेगा जो आप पहले जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके लाए हैं, जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके आप डेरिवेटिव बनाए थे, वही फंक्शन आपको इंटीग्रेशन करने के बाद मिल जाएगा। इसीलिए डिफिनेशन में हम कहे हैं कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इट इज आल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव। मतलब कि आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, रिवर्स ऑपरेशन मतलब रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। मतलब कि किसी भी फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट किए हैं और अगर आप फिर से उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो वही फंक्शन आपको मिल जाएगा जो कि एंटी डेरिवेटिव आप फाइंड करते हैं। जैसे इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया, जैसे आपको 2x का अगर एंटी डेरिवेटिव कोई कहेगा तो डायरेक्ट आप बोलेंगे x स्क्वायर प्लस c, तो उसका एंटी डेरिवेटिव था। आपको ये जो है एंटी डेरिवेटिव और ये समझ में जरूर आया होगा। अब थोड़ा सा ये आप पहले नोट डाउन कर ले, और एंटी डेरिवेटिव और भी हम लोग समझेंगे एंटी डेरिवेटिव को। जैसे आप कुछ फंक्शन को ले ले, सबसे पहले इसको नोट डाउन कर ले आप, तो नोट डाउन इसको कर लीजिए सबसे पहले, और हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ कंसेप्ट्स के बारे में और भी। तो ये आप पहले नोट डाउन कर लें। अगला आपका क्या होता है, जैसे आपको अभी समझ में आया होगा कि एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव क्या होता है, और भी कुछ एग्जांपल्स आप देखें जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे आपके सामने दे लेते हैं, जैसे y बराबर आप कोई भी फंक्शन ले लें, जैसे sec x, तो sec x का अगर डेरिवेटिव आप फाइंड करते हैं तो क्या मिलता है,
dx के रिस्पेक्ट में आप किसी भी फंक्शन को आप क्या करते हैं, dx के रिस्पेक्ट में आप क्या करते हैं, इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका sec x इंटू sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, ये क्या मिला आपको, डेरिवेटिव, ये आपको डेरिवेटिव मिला। अब इसका अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन अगर करेंगे आप तो क्या मिलेगा, ये आपको डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उल्टा जैसे sec x इंटू tan x इंटू dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, sec x और प्लस c। अब देखिए किसी भी फंक्शन को मतलब आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपको कांस्टेंट, c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब c आपको जो है यहाँ पे where c is the constant of integration, constant of integration, ठीक है। तो आपको जो है c जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब देखिए जैसे किसी भी फंक्शन को आप जैसे इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10, तो आप अगर इंटीग्रेट करते हैं इस फंक्शन को तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलता है, यहाँ पे कुछ भी आपको एनीथिंग प्लस माइनस कुछ भी हो, आपको जो है ये कांस्टेंट ही कहलाएगा ना। तो कांस्टेंट कहलाएगा तो आपको जैसे ये आप ये समझ गए होंगे, इधर थोड़ा सा इरेज करते हैं आपके सामने हम। तो आप देखिए सबसे पहले इसको समझिए, आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों ऐड करते हैं आप। जैसे देखिए इसका अगर इंटीग्रेट करते, ये बेसिक्स है आपका, अभी कुछ भी मैं फार्मूला नहीं बताया हूं आपके सामने, आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं अभी बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को आपको समझा रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट ये, अगर ये आप समझ जाएंगे तो आपको फिर इंटीग्रेशन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रेशन मतलब क्या आप समझते हैं कि आपको कुछ फॉर्म है उसको याद रखना है और फार्मूला को यूज करना है और इंटीग्रेट कर देना है, बस यही तो आपको है। कुछ फॉर्म मैं आपको लिखवाऊंगा और वो आपको उसको याद रखना है, बस हो गया खत्म, इंटीग्रेशन उतना ही में खत्म हो जाएगा, आपको कुछ है ही नहीं। तो ये आप समझिए कि इंटीग्रेशन में सी क्यू जो ऐड करते हैं, ये देखिए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस 10 कुछ भी हो सकता है। आप इस फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे यहाँ पे होगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 10 को बाहर रखे dx, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 10x dx का इंटीग्रेशन प्लस c, मतलब कि ये जो है कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, उसके लिए आपको नहीं, ये क्या है आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। और ये फंक्शन को कुछ भी नहीं, ये आप हम लोग रूल में जानते हैं, इंटीग्रेशन का रूल है कि आपको किसी भी, अगर आप बोर्ड में ये गलती करते हैं, सारा फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर दिए और अगर आप ये नहीं ऐड किए हैं तो आप बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं, मतलब कि आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है। कोई भी अगर आपको मतलब बहुत ही अच्छे टीचर जो मतलब कि बहुत ही अच्छे लोग जो होंगे आपको यही बोलेंगे कि आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है, आप सारा कुछ सही किए हैं, सही है, आपके सामने सारा कुछ सही है, लेकिन अगर बोर्ड के एग्जाम में ये नहीं ऐड करेंगे तो आपका वो नंबर काटा जाएगा उसमें। तो आपको सी का मतलब समझना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये कांस्टेंट है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फंक्शन को, आपको ये ऐड करना है, इंटीग्रेशन का ये रूल है। तो सी इज द एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी। आप यहाँ पे जैसे कुछ भी फंक्शन में आ गया आपका माइनस 10 इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 10, तो ये क्या है, कांस्टेंट है, कुछ भी आप यहाँ पे हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 10 हो सकता है। तो ये कांस्टेंट ऐड किया जाता है इंटीग्रेट करने के बाद, फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद ये आपको ऐड करना पड़ता है, जो कि आप देख चुके हैं कि c इज द एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। और ये आप सबसे पहले आप लोगों ने क्या क्या सीखा, तो आप लोगों ने सीखा कि एंटी डेरिवेटिव डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस है, तो आप बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे कि एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव में क्या फर्क है। तो डेरिवेटिव किसी का अभी भी आपको अगर कंफ्यूजन है तो एक दो और एग्जांपल लेकर आप देख सकते हैं, जैसे एक्स क्यूब, इसका अगर डेरिवेटिव आप फाइंड करते हैं तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर, ये आपका क्या आया डेरिवेटिव, ये आपको डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव।
अब इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हैं, जैसे इसका एंटी डेरिवेटिव मतलब इसमें लग जाएगा कि इस फंक्शन को अगर फिर से इंटीग्रेट करें तो 3x² इंटू डी एक्स। अब 3 को बाहर कर लेते हैं, x² इंटू डी एक्स। अब 3, अब पावर में क्या करते हैं, x टू दी पावर n इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 और प्लस c ऐड करते हैं इसमें। तो आपको क्या करना है जनरली, x³ बाई 3 प्लस c, और 3 पहले से एक है, 3 3 कैंसिल, मतलब फिर से यही फंक्शन आपको मिला। तो ये क्या मिला आपको, एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव में आपको समझ में आया होगा। अब आइए कुछ फार्मूला के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कुछ फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला, जो कि आपको यूज करना है क्वेश्चंस में, जो कि आपको बेसिक्स, जो बेसिक्स इंटीग्रेशन में क्या फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, वो कुछ बेसिक्स फार्मूला के बारे में आप लोग देख ले कि क्या क्या फार्मूला है। तो सम, अगला आपके सामने टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट बेसिक फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन फॉर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सम इंपॉर्टेंट बेसिक फार्मूला फॉर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आप देखें क्या है। सबसे पहले बेसिक्स जो है, x टू दी पावर n इंटू डी एक्स अगर रहेगा तो आप क्या लिखेंगे, x टू दी पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से भागा देना पड़ता है c इज द कांस्टेंट ऑफ एनी इंटीग्रेशन। अब बहुत सारे फंक्शन है, जैसे आप sin x का इंटीग्रेशन करेंगे, sin x का अगर आपको डिफरेंशिएशन अगर पता है ना, तो आप इंटीग्रेशन उसका निकाल लेंगे, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव आप समझ चुके हैं। तो ये दूसरा आपका क्या है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c। तीसरा cos x इंटू डी एक्स साइन x प्लस c, मतलब cos x इंटू डी एक्स आपको क्या रखना है, sin x प्लस c। और भी फंक्शन है, तो ये आप टॉपिक को ऐड कर लें और ये फार्मूला को ऐड करें, और मैं इसको इरेज करता हूं। आप और भी आगे फार्मूला हमको जो कि लिखना है आपके सामने वो लिखूंगा मैं, तो ये आप सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो मैं इसको इरेज करता हूं। आप cos x तक देख चुके हैं, और भी देखें आप। अगर आपको डायरेक्ट sec x इंटू tan x अगर मिले इंटीग्रेशन, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x का क्या होता है, sec x। आपको चौथा ये था। पांचवा cosec x इंटू cot x इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस cosec x। और भी बहुत सारा फॉर्मूला आपको जो कि है ध्यान में रखना है। जैसे आप sin x हो गया, cos x हो गया, sec x इंटू tan x हो गया। आप और भी डिफरेंशिएशन में क्या जानते थे, 1/x log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। ठीक है, इसी तरह से 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, -1/x²। तो उसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट -1/x² इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन 1/x प्लस c। और भी बहुत सारा जो है आप डिफरेंशिएशन अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हैं, जैसे रूट अंडर साइन इनवर्स x का क्या होता था, अंडर रूट 1 - x²। ठीक है, साइन इनवर्स x का इंटू डी एक्स, तो इसका हो जाएगा साइन इनवर्स x। इसी तरह से cos x का क्या होता है, माइनस अंडर रूट 1 - x²। तो इसका हो जाएगा cos इनवर्स x। और भी बहुत सारा है आपका फॉर्म जो कि याद रखना है आपको, 7, 8, 9। ये आप जल्दी जल्दी नोट डाउन करें, और भी फॉर्मूला आपके सामने आने वाला है।
तो ये था आपको कुछ बेसिक्स फार्मूला। 9 नंबर और भी है आपके सामने जो कि मैं लिखूंगा। अब देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, अगर ऐसा रहेगा तो tan इनवर्स एक्स डायरेक्ट आप इस तरह से आपको 1/mod x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अगर रहेगा तो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी 1/mod x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अगर रहेगा तो माइनस तो कॉसेक इनवर्स x प्लस सी। और भी फार्मूला है आपके सामने मैं जो कि नोट डाउन करवाऊंगा। ये सब बेसिक्स फार्मूला है जो कि आपको 10, 11, 12 आप क्या जानते थे a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, a टू द पावर x log a। तो a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a टू द पावर x log डिवाइड a टू द पावर x log a से भागा, ठीक है। इसी तरह से आपको और भी फंक्शन है जो कि आपको याद करना है। आपको फार्मूला जैसे cos x का देख लिया आपने क्या क्या देखा, cot x का dx log ऑफ sin x प्लस c sec x का इंटीग्रेशन। अगर आपको इधर नहीं दिख रहा है तो ये मैं मिटाता हूं और आप नोट डाउन करेंगे इसको। तो ये आपके सामने बहुत सारा फार्मूला आपको जो कि देखना है। जैसे cot x का देख लिया आप लोगों ने, cot x जैसे cot x का cot x इंटू डी एक्स लॉग ऑफ साइन x प्लस सी। आप इसी तरह से sec x का देखें, sec x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। और भी इसका लिख सकते हैं आप, इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो π/2 करके भी इसका लिखते, π/4 प्लस x/2 tan में लिख सकते हैं आप इसको, क्वेश्चंस में यूज होगा जनरली। cos x इंटू डी एक्स तो log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस सी। और कुछ स्टैंडर्ड जो है फार्मूला जो कि अभी हम लोग बेसिक्स फार्मूले के बारे में बात कर रहे हैं, तो और भी जो बेसिक्स जो है आपके सामने जो स्टैंडर्ड फार्मूला होगा वो मैं डिस्कस करूंगा। और अगर आप इसमें लगता है कि आपको कुछ छूट रहा है तो, और इंटीग्रेशन ऑफ dx मतलब कुछ भी 1 इंटू डी एक्स रहेगा तो x प्लस सी लिखेंगे आप। और भी कुछ फार्मूला अगर छूट रहा होगा जैसे cot x हो गया, cos x हो गया, sin x हो गया, cos x sin x cos x, sec x हो गया आपको, cot x हो गया, cos x हो गया, tan x का आपका होता है log ऑफ sec x, tan x का। और भी अगर इसमें आपको कुछ छूट रहा होगा तो आप बताएंगे मुझे। ये मेरे अनुसार ये जो है बेसिक्स फार्मूला मैंने सारा लिख दिया हूं। और आपके सामने कुछ और भी जो कांस्टेंट ऑफ कुछ भी होता है इंटीग्रेशन, कांस्टेंट जैसे रहेगा 2 इंटू डी एक्स, तो इसका भी होता है 2 को बाहर करेंगे। जैसे आप डिफरेंशिएशन में क्या करते थे कि कांस्टेंट रहता था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको 0 होता था। बट अगर यहाँ पे अगर 2 बचा है, 2 इंटू डी एक्स अगर लिखा हुआ है तो इसको 2 को बाहर करेंगे dx का इंटीग्रेशन 2x प्लस सी। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि आप डिफरेंशिएशन तो 0 होता था कांस्टेंट टर्म का, लेकिन यहाँ पे आप कांस्टेंट का नहीं 0 कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 नहीं लिख सकते हैं किसी भी फंक्शंस का। जैसे आप इनवर्स का देख लिए कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन। और बहुत सारे फंक्शन को आप लोगों ने देखा। तो ये था आपके सामने कुछ बेसिक्स फार्मूला। और अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। ये आप सब फार्मूला को नोट डाउन कर लें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो
ये तो कुछ फार्मूला जो है आपको, ये फार्मूला था और कुछ और भी फार्मूला है जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये आपका था, कुछ फार्मूला और भी है जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं उसको। जैसे आपके सामने, जैसे tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x प्लस c। इसी तरह से आप cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x इंटू dx का इंटीग्रेशन cot x प्लस c। तो ये था कुछ आपके सामने बेसिक्स फार्मूला जो कि आप याद करें इसको। आपको जो है ये फार्मूला आप इंटीग्रेशन जब सॉल्व करेंगे तो आपको यूज होगा। और बेसिक सा है जो कुछ हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं जिसको कैसे यूज करते हैं, जैसे आपका कुछ भी और जो आपको छूटता है जो कि आप मुझे बताएंगे, आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। और कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि मैं अभी नहीं उसको लिख रहा हूं, मैं उसको डिस्कस करूंगा। और आपको ये नहीं है कि आप खाने का मतलब क्या, खाना खाना है तो आपको धीरे धीरे खाना है। अब एक ही बार अगर सारा खाना खाने का कोशिश करेंगे आप तो आपको कुछ भी ये भी नहीं आएगा ना वो आएगा। इसलिए धीरे धीरे हम लोग खाएंगे, डाइजेस्ट करेंगे। अभी आप बेसिक्स फार्मूला को आप ध्यान में लाएं, बार बार इसको देखें, एंटी डेरिवेटिव के बारे में समझें, डेरिवेटिव क्या होता है और कांस्टेंट क्यों लिखते हैं, ये सब चीजों के बारे में आप करें। और मैं कुछ आइडिया देता हूं क्वेश्चंस का, क्वेश्चंस मैं कुछ लूंगा और आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा, तो कुछ आपको आइडिया आएगा कि इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपका जो है e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही होता है, ठीक है। तो ये सब आप कुछ फार्मूला जो है आप ध्यान में रखें और इसको देखें, बार बार याद करें इसको। बार बार अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। और आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ कंसेप्ट जो है क्लियर होगा, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चंस को देखते हैं और आपको इस क्वेश्चंस को, इस प्यारा सा क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करते हुए देखते हैं आपको कुछ जरूर आइडिया आ जाएगा कि इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। और अभी आप बहुत ही बेसिक्स चीज को सीखे हैं, बहुत ही बेसिक्स, ये इंटीग्रेशंस का बहुत ही बेसिक चीज मैं बताया हूं। अभी तो आपको बहुत सारे स्टैंडर्ड्स रिजल्ट्स आएंगे जो आप अगले टॉपिक में देखेंगे, जो कि अभी मैं नहीं बताया हूं। क्योंकि आपको हर टॉपिक को जो है आपको डाइजेस्ट एट ए टाइम नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर एक ही बार आपको पढ़ा दिया जाए तो आप मतलब बॉदरिंग हो जाएगा आपके ऊपर और आपको समझ में वो चीज नहीं आएगा। सबसे पहले मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि सारा का सारा ट्रिगोमेट्रिक फार्मूला आप याद कर लें अगर कैलकुलस अच्छे से पढ़ना है तो आइए इस क्वेश्चंस को देखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बेसिक सा, जो कि आप सबसे पहले फार्मूला जो देखे थे वो x टू दी पावर n इंटू dx, इसका क्या देखे थे आपने, क्या आप लोगों ने देखा था, क्या देखा था आपने, x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। तो यहां पे वही चीज लगेगा। आप क्या करते हैं, सबसे पहले सेपरेट कर लेते हैं सबको, मतलब इंडिविजुअल टर्म को सेपरेट करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सेपरेट किया जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस, और जो भी कांस्टेंट इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि जो भी कांस्टेंट इंटीग्रेशन हो या फिर डिफरेंशिएशन हो, कांस्टेंट को आप सबसे पहले क्या कर लें, बाहर कर लें। तो ये आपको जो है सेपरेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस ऑफ 5, जैसे आप सॉल्व करते थे बेसिक्स क्वेश्चंस को, बेसिक्स मैथ जो आपका होता है उसी तरह से इसको सेपरेट करते। तो कांस्टेंट जब भी आएगा आपके सामने उसको कांस्टेंट को बाहर कर लेना है, x इंटू डी एक्स। अब आपको 7 कांस्टेंट बचा, 7 को बाहर करेंगे, dx का इंटीग्रेशन आप लोगों ने देखा था क्या होता है। अब पावर का जो भी, जैसे पावर है, जैसे पावर में एक जोड़ते हैं, इंटीग्रेशन में पावर में एक जोड़ा जाता है और डिफरेंशिएशन में वही क्या करते हैं, पावर में एक घटाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि पावर जो है मल्टीप्लीकेशन में आता था। जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 2x, मतलब पावर को मल्टीप्लीकेशन में लाना है और x इसमें घटा देना है।
इंटीग्रेशन में क्या होता है, जस्ट अपोजिट, मतलब कि पावर को आप पावर से डिवाइड किया जाता है, पावर में एक ऐड करते हैं और उसी से भागा देते हैं। मतलब एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे, एक्स क्यूब बाई पावर में एक ऐड किए तो 3, इसी से भागा, माइनस 5, इसी तरह से यहां भी होगा तो 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस 7x और प्लस c। अगर इस क्वेश्चन को समझने में आपको कहीं भी प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट्स में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। अगर हमें नहीं लगता है कि ये क्वेश्चंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम आना चाहिए, तो ये बेसिक्स है, बहुत ही बेसिक से मैं चलाऊंगा और ये हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये नहीं कि मैं सीधे आईआईटी के लिए मैं ये कर रहा हूं कि मतलब जो बच्चे आईआईटी पढ़ रहे हैं या फिर जो भी, ये उन सारे कॉमन, मतलब जितने भी बच्चे हैं वो सारे लोग को ये बेनिफिट हो सकता है। ये जो बोर्ड लेवल का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, और जो आईआईटी और जो भी जिस तरह का एग्जाम का वो तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको कोई भी कितना भी बड़ा एग्जाम हो, आपको बेसिक्स आना चाहिए। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक्स आना ही चाहिए। बेसिक अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो किसी भी एग्जाम को आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान से सेशन को वॉच करें। तो ये है आपका पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि पावर में एक ऐड करते हैं और उसी से भागा करते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो ये था आपका पहला नंबर क्वेश्चन, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक्स को क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चंस जो है आपको देखना जरूरी है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप पहला नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं, दूसरा नंबर देखते हैं कैसे ये होता है, इसका इंटीग्रेशन कैसे हम लोग करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन को कैसे। जैसे आपका क्या दिया हुआ है, फंक्शन 1 + 2 cos x बाई cos स्क्वायर x। तो इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि क्या है, इसमें आपको सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, क्वेश्चन में सेपरेट कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे, सेपरेट। तो इसको आइए सेपरेट करते हैं। तो 1/cos स्क्वायर x इंटू dx। अब इसको क्या करेंगे, अगला जो है कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं आप। तो 2 cos x बाई cos स्क्वायर x इंटू dx। अब यहां से आपका क्या आ जाएगा, 1/cos स्क्वायर x को क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x इंटू dx और प्लस 2। अब cos x से एक cos x खत्म हो जाएगा तो आपको क्या बचेगा, नीचे में 1/cos x, और 1/cos x को क्या लिखते हैं, 1/cos x का उल्टा sec x होता है। तो वहां से आप उसको sec x लिख लेंगे। तो sec x लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से आप नीचे में देखें sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट, मतलब sec स्क्वायर x इंटू dx प्लस 2 sec x इंटू dx। अब आपको दिख गया होगा sec स्क्वायर x इंटू dx का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट जानते हैं क्या होता है, sec स्क्वायर x इंटू tan x, sec स्क्वायर x इंटू dx का आप डायरेक्ट tan x लिखेंगे, और 2 sec x इंटू dx को क्या लिखेंगे, 2 log sec x प्लस tan x। तो ये आपका था दूसरा नंबर क्वेश्चन। और आप सी मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ना ना भूले। मतलब कि आपको अगर पूरा इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लिए और कांस्टेंट टर्म को नहीं जोड़ते हैं तो आपका जो है वो गलत ही माना जाएगा। इसलिए आपको कांस्टेंट जोड़ना नहीं भूलना है। मतलब हर क्वेश्चन को बनाकर आपको कांस्टेंट टर्म को ऐड करना है। तो ये था दूसरा नंबर क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर में क्या है, 5 cos x माइनस 4 sin x और प्लस 1/cos स्क्वायर x और पूरे पे dx दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर करते हैं। तो कांस्टेंट को बाहर कर लिए, cos x इंटू dx माइनस 4 sin x इंटू dx प्लस 1/cos स्क्वायर x इंटू dx। अब यहां से आपको दिख गया होगा, क्या दिख गया होगा, तो यहां से आपको 5 cos x
और यहां से आपको फोर बाहर करना है, तो 4 को बाहर कर ले, तो 4 को बाहर करेंगे तो यहां से आपको साइन एक्स हो गया। अब 1/cos² x को क्या लिखते हैं, sec² x, तो 1 यहां से आपका क्या आ जाएगा, sec² x इंटू dx। अब यहां से आपको दिख गया होगा आंसर। तो cos x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, sin x होता है, तो 5 sin x माइनस ऑफ 4 sin x का माइनस cos x, और एक माइनस पहले से है तो वो प्लस हो जाएगा, मतलब 4 cos x, और यहां से sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, मतलब यहां से आपका क्या आ जाएगा 5 sin x प्लस 4 cos x प्लस tan x प्लस c। तो ये था आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। और कहीं भी अगर आपको डाउट आता है आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो ये था आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर पता होगा तो, और इसका आप डायरेक्ट फार्मूला, जैसे अगर ये माइनस में दिया रहता, आप इसका डायरेक्ट फार्मूला याद रखें कि अगर cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर हो, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर हो, तो इसको लिखते हैं डायरेक्ट 1 प्लस sin 2x। और अगर cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर हो तो इसको डायरेक्ट आप याद रखेंगे 1 माइनस sin 2x। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगर डायरेक्ट याद रहता है तो आपको इसको खोलना नहीं पड़ेगा। अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो इसको खोलिए, खोलने के बाद भी आपको दिख जाएगा ये क्या है। जैसे इसको खोलिएगा तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो cos² x प्लस sin² x प्लस 2 sin x इंटू cos x। ठीक है, तो यहां से आपको क्या होगा, cos² x sin² x को क्या लिखते हैं, 1 होता है, तो यहां से 1 आ गया आपका। और 2 sin x इंटू cos x को क्या लिखेंगे, तो sin 2x। अब इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट क्या आया, मतलब कि अगर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का x का कोफिशिएंट कुछ भी होगा तो इंटीग्रेशन करने के बाद उससे क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका इंटीग्रेशन 1 इंटू dx प्लस साइन 2x इंटू dx। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x प्लस साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, तो यहां से आपका आएगा माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। तो ये हो गया आपका ये तीसरा नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग कर लिए। और आपको ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर को डायरेक्ट हम लोग 1 प्लस साइन 2x लिखेंगे, और cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर को हम लोग डायरेक्ट 1 माइनस साइन 2x लिखेंगे। ठीक है, तो यहां से आपका चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। पांचवा नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका, रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आपको दिख गया होगा कि रूट एक्स मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ना है। तो रूट एक्स इंटू डी एक्स, सॉरी मतलब रूट एक्स मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि रूट एक्स का स्क्वायर होगा तो x 1/x प्लस 2 मतलब इंटू डी एक्स। अब क्या हो गया, वो x को अगर इंटीग्रेट करेंगे x इंटू डी एक्स, 1/x इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब यहां से आपको डायरेक्ट पता होगा कि अगर पावर में एक ऐड करते हैं और डिवाइड करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, x²/2, और 1/x का क्या हो जाएगा, log x। ठीक है, और यहां से हो जाएगा आपका 2x प्लस c, मतलब कि ये आपका हो गया इसका आंसर। मतलब इसमें कुछ भी नहीं था, आपको सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करना था। और ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, और अगर ये नहीं समझ में आता है तो आगे आने वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट भी आप नहीं समझ पाएंगे। और ये आपको सबसे पहले आप ट्रिगोमेट्री का सारा फॉर्मूला याद कर लें। अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को आप स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो आपको ट्रिगोमेट्री का सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये था 5वां नंबर क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने,
नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में क्या है आपका, और वो भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, x प्लस 1/x+2 इंटू डी एक्स। अब इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, x इंटू डी एक्स, 1/x इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब इसको क्या करना है आपको, x² 2 प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, मतलब log ऑफ x प्लस 2x प्लस c, मतलब कि ये आपका क्या हो गया, log x का इंटीग्रेशन, मतलब 1/x का इंटीग्रेशन log x। डायरेक्ट आपको फार्मूला अगर याद है तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, ये बहुत ही बेसिक्स है और फार्मूला बेस्ड है, इसमें तो कुछ आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। और आगे वाले आने वाले इंटीग्रेशन में जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स है उसमें आपको कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आप ये सब जो क्वेश्चन में है आप डायरेक्ट अगर आपको फार्मूला याद है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लास्ट जो है 7 नंबर क्वेश्चन, आप देखें क्या है लास्ट आपका जो है 7 नंबर क्वेश्चन, क्या है, x² - 2x+3 डिवाइडेड बाई x⁴ इंटू dx। अब इसमें आपको क्या दिमाग लगाना है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले कि x⁴ से सारे फंक्शंस को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो आपको दिख जाएगा कि क्या करना है, तो डिवाइड कीजिए, तो क्या हो जाएगा, x² x⁴, तो x² से x² खत्म होगा, बचेगा क्या, 1/x², ठीक है, 1/x², यहां से आपका बचेगा -2/1/x³, मतलब 2/x³ बचेगा, और यहां से आपका 3x⁴ बचेगा। अब इसको क्या करते हैं, ऊपर कर लीजिए सबको, माइनस पावर के साथ आपको ऊपर कर लेना होगा, तो x⁴। अब इसको क्या करेंगे, x⁻², रिवर्स कर लेते हैं तो माइनस पावर आ जाता है। आपको ये पता होगा, बहुत ही बेसिक सा है कि अगर 1/x है तो इसको अगर रिवर्स में लिखेंगे तो x⁻−1 भी 1/x के बराबर ही होता है, मतलब 1/x लिखें या फिर x⁻−1 लिखें, दोनों बात एक ही होता है। तो यहाँ पे आप x⁻−2 इसको लिख लें, और यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो बाहर कर लेते हैं इसको, तो 2 कांस्टेंट है बाहर कर लिए। अब इसको क्या होगा, x⁻−3, ठीक है, और यहां से आपका आ जाएगा +3 कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं, और x⁻4 इंटू dx। अब क्या जानते हैं आप, x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x⁻n + 1/n+1। तो आप सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज होगा, आप पावर में एक जोड़ते हैं और उसी से भागा करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x⁻−1 डिवाइडेड बाय -1, ठीक है। यहां भी उसी तरह से होगा, x⁻−2 डिवाइडेड बाय -2 हो जाएगा। फिर इसी तरह से क्या हो जाएगा, +3 x⁻−3 डिवाइडेड बाय -3 और प्लस c। अब इसको देखिए, माइनस को सेपरेट कर ले, माइनस को थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, तो माइनस को अगर एडजस्ट करिएगा और इसको अगर लिखिएगा तो ये हो जाएगा आपका इस तरह का फॉर्म में दिखेगा, -1/x, और ये आपका हो जाएगा +2/2 से 2 तो कैंसिल ही होगा, तो 1/x² हो जाएगा ये, और आपका ये जो 3 से 3 कैंसिल होगा, मतलब 1/ और माइनस 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 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब ये 1/x³ और प्लस c, बस खत्म हो गया। तो ये था आपका कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस जो कि आपको फार्मूला बेस्ड है, और आपको सबसे पहले क्या करना है, एक इंटीग्रेशन का फार्मूला छूट गया था आपका सेशन में, जो कि cos² का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos² इंटू dx, इसका होता है -cot x c, ये आपका छूट गया था, आप ये नोट डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सारा बेसिक्स फार्मूला को आपको रिवाइज करना है बार बार और रिमेंबर करना है, और सारा ट्रिगोमेट्रिक फार्मूला को आपको ध्यान में सबसे पहले इसको रखना है इंटीग्रेशन बनाने के पहले। तो ये सब सारी चीजों को अगर आप जानते हैं तभी आप अच्छे से इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।